देश में कोरोना वायरस का संक्रमण कम होने लगा है। इस बीच 2 दिन तक नए मामलों में मामूली बढ़ोतरी के बाद शुक्रवार को एक बार फिर केस कम हुए। पिछले 24 घंटों में 62,480 नए मामले सामने आए। इसी दौरान 88,977 लोग ठीक भी हुए। लगातार कई दिन तक एक दिन में ठीक हो चुके नए मामले 1 लाख से ज्यादा आ रहे थे, लेकिन आज ठीक हो चुके नए मामले 1 लाख से कम नोट किए गए। साथ ही पिछले 36 दिन से कोविड-19 के नए मामलों से ज्यादा लोग ठीक हुए। वहीं एक राहत की बात यह है कि 58 दिन बाद एक दिन में मौत का आंकड़ा 2000 से कम 1588 हुआ। दूसरी लहर में जहां अप्रैल और मई की शुरुआत में हाहाकार मचा हुआ था, वहीं अब रिकवरी केस में बढ़ोतरी के चलते एक्टिव केस में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। 73 दिनों बाद कोरोना के एक्टिव मामले 8 लाख से कम हुए हैं और अब कुल एक्टिव केस की संख्या 7,98,656 हो गई है। अब देश में रिकवरी रेट करीब 96% और पॉजिटिविटी रेट लगातार 11वें दिन 5% से कम 3.48 हो गया है। देश में संभावित तीसरी लहर से बचाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए क्रैश कोर्स प्रोग्राम की शुरुआत की। देश के टॉप एक्सपर्ट्स ने क्रैश कोर्स डिजाइन किया है। आज 6 नए कस्टमाइज कोर्स लॉन्च किए जा रहे हैं। नर्सिंग से जुड़ा सामान्य काम हो, होम केयर हो, क्रिटिकल केयर में मदद हो, सैंपल कलेक्शन हो, कोरोना से लड़ रही वर्तमान फोर्स को सपोर्ट करने के लिए देश में करीब 1 लाख युवाओं को ट्रेन करने का लक्ष्य रखा गया है। ये कोर्स 2-3 महीने में ही पूरा हो जाएगा, इसलिए ये लोग तुरंत काम के लिए उपलब्ध भी हो जाएंगे। इसके तहत फ्रंटलाइन वर्कर्स ट्रेन किए जाएंगे। ये ट्रेनिंग 26 राज्यों के 111 प्रशिक्षण केंद्रों में शुरू की गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस के म्यूटेट होने की आशंका बनी हुई है, इसलिए आगे आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए हमें तैयार रहना होगा। कोरोना वायरस के इस दूसरे साल में इस संक्रमण ने तेजी से अपना रूप बदला है। WHO के अनुसार भारत के कोविड-19 स्ट्रेन डेल्टा से देश में केस बढ़ने लगे और अब स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि डेल्टा के एक और वेरिएंट डेल्टा प्लस भी कई हिस्सों में पाया गया है। महाराष्ट्र और भोपाल में इसके मामले पाए गए हैं। ऐसे में अब एक और वेरिएंट है जिसका संक्रमण विश्व के 29 देशों में है। WHO के मुताबिक इसका नाम लैम्डा है, जो दक्षिण अमेरिका में शुरू हुआ। वहीं इसी बीच WHO और एम्स के एक अध्ययन के नतीजों से ये सामने आया है कि कोविड-19 की तीसरी लहर में बच्चे अधिक प्रभावित नहीं होंगे। ये दावा बच्चों में सीरो पॉजिटिविटी दर अधिक होने के आधार पर पेश किया। देश में कम होते वायरस के मामलों का कारण अधिक मात्रा में किए जा रहे कोरोना टेस्ट भी हैं। ICMR के मुताबिक अब देश में कुल 38,71,67,696 सैंपल्स की जांच हो चुकी है। MP के मंत्री विश्वास सारंग ने राज्य में कोरोना से पूर्ण बचाव के लिए महा वैक्सीनेशन अभियान की जानकारी दी। 21 जून से एक महा वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत करेंगे और ये महा वैक्सीनेशन अभियान 21 जून को मध्य प्रदेश के 7,000 स्थलों पर एक साथ शुरू होगा, जिसमें हमने ये निश्चित किया है कि इन सभी स्थानों पर समाज सेवक, राजनीतिक दल के कार्यकर्ता, साहित्यकार, कलाकार, इतिहासकार, फिल्मी हस्ती, समाज का वो वर्ग जो कि समाज को प्रेरणा देता है, वो प्रेरक के रूप में जाएगा और ये इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम में लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़ सके, इसकी पूरी प्रचार प्रसार में शामिल होगा। साथ ही आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने कहा कि अनलॉक की प्रक्रिया और टीकाकरण के बीच भी हमें कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना है।